7 सितंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत के कई बड़े शहरों नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में देखा गया। अब इसके बाद सबकी निगाहें हैं साल के आखिरी सूर्य ग्रहण पर, जो लगेगा 21 सितंबर 2025 को, यानी पितृ पक्ष के अंतिम दिन। लेकिन क्या आप जानते हैं, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्र ग्रहण के बाद पृथ्वी पर नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में कुछ खास उपाय करने बेहद जरूरी माने जाते हैं। इस खबर में हम आपको बताएंगे चंद्र ग्रहण के बाद कौन कौन से उपाय करने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसका आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ता है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। ग्रहण खत्म होने के बाद आपको नहाना जरूर चाहिए। घर के पूजा स्थल को भी ग्रहण के बाद जरूर शुद्ध कर लें। साथ ही गंगाजल का छिड़काव कर सकते हैं। धार्मिक मतानुसार ग्रहण के बाद किया गया दान आपके पितरों और ईश्वर को खुश करता है, इसलिए ग्रहण के बाद दान जरूर करें। इसके अलावा ग्रहण के दौरान रखा गया भोजन बिल्कुल त्याग दें। मोक्ष काल के बाद नहाना और शुद्धिकरण करने के बाद ही ताजा भोजन खाइए। मोक्ष काल के बाद भगवान की आराधना करें। इस समय मंत्र जप, हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम या अपने इष्ट मंत्र का जप करने से विशेष पुण्य मिलता है। साथ ही आपको बता दें, ग्रहण का मोक्ष काल वो क्षण है जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया से बाहर आ जाता है। इसे शास्त्रों में शुद्धि और नई शुरुआत का समय माना गया है। 8:58 पर पेनुम्ब्रल चरण से शुरू होकर 9:57 आंशिक और 11:01 पर पूर्ण चरण में पहुंचा। इसका चरण 11:42 रहा और 12:23 पर पूर्ण ग्रहण समाप्त हो गया। इसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा छाया से बाहर आता रहा। फाइनली ये ग्रहण 8 सितंबर की रात 2:25 पर पूर्ण रूप से समाप्त होगा और इस समय को ही ग्रहण मोक्ष काल कहा जाता है। गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अब वो नॉर्मल काम कर सकती हैं। भोजन बनाने या खाने की शुरुआत स्नान और शुद्धिकरण के बाद ही करें। ये समय आत्मिक शांति और शुभ कार्यों के आरंभ के लिए उपयुक्त माना जाता है। चंद्र ग्रहण की अपडेट को लेकर फिलहाल इतना ही।